आए सबसे पहले अपने शिव गुरु के चरणों की प्रणाम, मैया भवानी के चरणों की प्रणाम, स्वर्गीय हरिंदर भैया के चरणों की प्रणाम, स्वर्गीय शक्ति स्वरूपा नीलम दीदी के चरणों की प्रणाम, कथा सुनने वाला समस्त गुरु भाई बहन के चरणों की प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो, हे महादेव जी मेरा प्रणाम स्वीकार हो। ताई गुरु भाई बहन रोआ सभी के बीच में बहुत ही दर्द भरा एकदम भाव कर दे वाला एगो ननद भौजाई के कथा बा। एक कथा के रउआ सभे खूब ध्यान से सुनब। आई कथा सुनला के बाद में ए दीदी कमेंट में यह लिखे के बा कि जेकर नाथ भोलेनाथ वो अनाथ कैसे हुई, जेकर नाथ भोलेनाथ वो अनाथ कैसे हुई। कमेंट में रउआ सभे लिखब। पहला कथा सुनी, कथा के रहस्य समझी, ताई गुरु भाई बहन कथा के विस्तार में सुन जाओ। तो देखी गुरु भाई बहन, एगो गांव में एगो परिवार रहे, जौने परिवार में एगो भाई आ एगो बहन रहे। अब भाई के शादी हो चुका रहे, शादी हो गई रहे, उनकर पत्नी रहली, यानी कि 3 आदमी परिवार में रहे, भाई भौजाई एगो ननद। वो भौजाई जौन रहली अपना ननद से बहुत नफरत करत रहली, बहुत नफरत करत रहली। लेकिन भाई जौन रहले एगो बहिना, भाई अपना बहन से बहुत प्यार करत रहले, बहुत प्रेम रहे भाई बहन के। लेकिन पत्नी के वजह से थोड़ा दिक्कत रहे, डराए के पड़े। पत्नी के डर से उनका डरा के अपना बहन से बोले बतियाव के पड़े। बहुत दुख बहुत कष्ट में वो लड़की के नाम रहे शोभा। बहुत कष्ट में माई बाप के ना रहला के वजह से बड़ा कष्ट में बड़ा दुख में अपन जीवन के बितावत रहली। लेकिन केहू से कुछ कहत सुनत ना रहली। एगो बहना जौन उनका परे उ सहस सब घर के काम धंधा करस। अब ऐसा ही करते करते धीरे धीरे समय बीतत गए। लड़की सियान हो गई। जब लड़की सियान हो गई, भगवान के भक्त रहली, घर में के काम धंधा करस, मन ही मन शिव के गुरु बना के 3 सूत्र के पालन करस। काहे कि भौजाई कहीं घर से निकले ना देस, कोनो चर्चा में मठ मंदिर कहीं ना, खाली अपना घर के काम करावस। उसे कहूँ शोभा जा ना पावस। शोभा जैसे घर में सजावट कोनो शोभा खातिर कुछ सजावट कर दियाला, ठीक वही तरह एक बहना शोभा सजावट बन के वो घर में पड़ल रहली। कहीं कुछ देखे सुने जाए के उनका ना ही मिले। अब देखें शादी के जब समय आई बा तो उनकर भाई कहले कि हमनी के बहन के अब शादी के उम्र हो गई बा, इनकर शादी कर दे तो बड़ा बढ़िया रहित। कहली उनकर भौजाई कि हाँ वो अपना बहन के शादी कर दी, काहे कि इनकर शादी के समय हो चुकल बा। लेकिन एगो बात याद रखें कि इनका शादी में एगो फुट्टी कौड़ी खर्चा ना होके के चाहिए। काहे कि माई बाप तो इनका खातिर कुछ छोड़ले बा ना। ई सब जौन कुछ भी बनावल बा, जौन कुछ भी अर्जल बा, ई सब हमनी के कैल धइल। माई बाप इनकर कुछ नहीं थे इनका खातिर कैले। इनका शादी में फुट्टी कौड़ी खर्चा ना होके के चाहिए। अब देखिए गुरु बहन, भाई कहतर कि तू कैसे ही का कहतरू, बिना खर्चा के थोड़ा बहुत खर्चा तो करहे के पड़ी, बिना खर्चा के शादी कैसे हुई। थोड़ा बहुत तो खर्चा शादी में लगबे करी। लेकिन पत्नी कहतर कि एक पैसा ना जाके कहीं भिखारी खोज के और वही भिखारी के खूंटा में ले जाके इनका के बांध दी, वही लायक ही बढ़ले बड़ी। काहे कि माई बाप तो छोड़ के बचपन में चल गए, आ कुछ न जमा कैले बा, इनके खातिर कुछ बनौले बा, तो हमरा पास कुछ नहीं थे। अब उनकर शोभा के भाई कहतर कि सुनो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो खर्चा लगबे करी। एकदम कम से कम में इनकर शादी करी गई, लेकिन कुछ तो लगबे करी खर्चा। कम से कम तू रहम कर, इतना निर्दयी मत बनो। कहली कि देखी
ई सब भाषण हमरा लगे मत कुछ सुनाई। आ यदि इनका बियाह में रहुआ 1 रुपया भी खर्चा कर देहनी ते घर में हम आग लगा देम, पूरा घर आग लगा के जरा के भस्म कर देम आ अपनहु जर जाए। हमारी आखिरी चेतावनी बा, रहुआ ये बात के याद करें। अब एक गुरु बहिना भाई बड़ा चिंता में पड़ल बड़े, बड़ा उदास बड़े, काहे कि शादी ब्याह जब होला तो खर्चा लागेला, कितनो कम से कम में कही जाई लेकिन कुछ ना कुछ खर्चा तो लगबे करी। अब देखिए गुरु बहिना बड़ा आत्मा में दुख बा कि अब हम का करी। इतना ना जिद्दी पत्नी है कि जबरदस्ती मुंहजोरई करतनी तो एकर कोई ठिकाना नहीं कि घर में आग लगा सकतिया। अब का कहिए कि बड़ा आत्मा के दुख रहे उनका। घर से निकलल बड़े गुरु बहिना, निकल के जाके गांव से बहरी एगो पेड़ रहे, वही पेड़ के नीचा बैठ गए बड़े। आ बैठ के आंख से आंसू गिरावत तारे, झरझर रोवत तारे कि हे भगवान कैसे हमरा बहन के शादी हुई, कैसे बेड़ा पार लगी। पूरा टूट गई बड़े भाई, रोवत तारे। तब तक देखिए गुरु बहिना वही गांव से बगल में एगो गांव रहे, ओहो गांव में एगो दुखी परिवार रहे, जौने परिवार में एगो बुढ़िया माई रहली, उनका एगो सियान बेटा आ सियान बेटी रहे लो। बुढ़िया माई जौन बा बहुत बीमार रहली, बेटा आ बेटी मिलके उनकर सेवा करे लो। बेटा जौन कुछ भी घर में रहे सब कुछ उनका के लगा देले रहले, उनका इलाज में, उनका सुई दवाई में, लेकिन बुढ़िया माई ठीक ना उतरली। बुढ़िया माई बिस्तर पकड़ ले रहली। बुढ़िया माई के कोई ठिकान न रहे कि आज प्राण छूट जाई कि काल प्राण छूट जाई, ऐसा स्थिति उनकर हो गई रहे। अब देखिए गुरु बहिना बुढ़िया माई जौन बा चिंता में डूबल रहली कि हमरा मर गईला के बाद में ई दू गो लड़का हमार के देखी, ई घर परिवार के चलाई, लड़को सियान बा लड़कियों सियान बा, दोनों जने के शादी ब्याह के करी। बड़ा टेंशन में रहली। अब एक दिन अपना बेटा से कहली कि ये बेटा हम चाहतनी कि तू अपन एगो कोनो गरीब के लड़की देख के अब ब्याह कर लो, हमरा जीते जी तू घर बसा लेब तो घर में एगो करनिहार देखनिहार हो जाई, तो ई घर देखी चलाई हमरा ना रहला के बाद में आ एगो बहिन बाड़ी उन्हों के शादी ब्याह तनी के क दिहलो। कहले उनकर बेटा कि ए माई अभी तोहरा के देखल जरूरी बा। कहली कि वही खातिर तो कहतनी कि हमार देख देख करे खातिर, सेवा सत्कार करे खातिर, तहनियों के देखे खातिर आ हमरो अंतिम इच्छा पूरा हो जाए, हमरा देही के ठीक नहीं है। तो कहले उनकर बेटा कि ए माई कितनो गरीब घर के लड़की से ब्याह कर जाई तो लड़की खोजे के पड़ी, ओहू में कुछ रुपया पैसा लगी लुगा कपड़ा किने खातिर। तो कहली उनकर माई एक गुरु बहिना एगो औंठी पहिर ले रहली, वो औंठिया निकाल के कहली कि बेटा है औंठिया ले लो आ ले जा बाजार में करके बेच दी हो, आ एक जोड़ा बियाहती कपड़ा लड़की खातिर तू किन ली हो, आ जा केहू से पता लगाओ अब तोहरा के बा कि के खोजी, आ जाके कहीं कोनो गरीब के लड़की तू खोज के बियाह होके ले आओ। कहले उनकर बेटा के ठीक बा माई। अब देखिए गुरु बहिना उनकर बेटा घर में से निकलल बड़े, चलल बड़े, तो सोचले कि चलो तनी कहीं काम धाम मिल जाई, तब कहीं कमाओ मान लेते 2 दिन 4 दिन, तो वही पैसा से हम साड़ी किन लेती, बियाहती जोड़ा किन लेती, ई माई के औंठी ना बेचे के पड़ी। तब तक देखिए गुरु बहिना वही रास्ता से जात रहले, जौना रास्ता से उस शोभा के भाई बैठ के रोत रहले, वही रास्ता से वो जात रहले। अब देखिए जब उनका रुआई देखत रहे तो लड़का जाके वहाँ पहुँच गए आ जाके कहले कि ये भाई साहब रउआ काहे रोतनी, काहे कि ए गुरु बहिना मर्द के जाति जल्दी ना रोएला, मर्द के आंख से आंसू वही समय में गिरेला जवना समय में हे दिल पर बहुत जोर से चोट लागल होखे, कोनो दुख के पहाड़ टूटल होखे, मर्द के आत्मा रोएला, आंख ना रोएला। लेकिन जब आंख से आंसू गिर जाए तो समझम कि एकदम बर्दाश्त से फाजिल हो गई बा, हद पार दुख जौन बा हद के पार कर चुकल बा, तब आंख से आंसू गिरता। ठीक वही तरह जब उनकर रुआई सुनले बाड़े
तो ई समझता रहे कि बहुत दुखी बा। तो हमरो से लागता कि दुखी आदमी बा, काहे कि मर्द के जाति होके बहुत ज्यादा रो रहल बा। जाके पूछले कहले उनका से कि काहे रो तनी भाई साहब, कौन दुख बा। शोभा के भाई एगो बहिना सब कहानी अपन कह के बतौले। कहले कि एगो बहिन बा, बहिन के शादी करे के उम्र हो गई बा, लेकिन घर में कुछ रहते हुए पत्नी जौन बाड़ी शादी करे के नहीं चाहत, कुछ खर्चा करे के नहीं चाहत, माई बाप केहू नहीं के। वही से हम रो तनी अपना बहन खातिर। इतना जब बात सुनले एगो बहिना तो लड़का के उहे हो गए कि वो भूखाइल के खीर मिल गई। जैसे केहू कई दिन के भूखा बा आ जब मिलल तो ओकरा खीरे मिल गई। ठीक वही तरह वो लड़का के हो जाता। लड़का कहता कि ये भाई साहब देखी रउआ नाराज ना होखम तो एगो बात कहे के चाहता नहीं। कहले कि कह ये भाई, कह ये दुखिया से तू का कहब, जौन कुछ भी होके कह के सुनाव। कहले कि देखी हम रउआ बहन से ब्याह करे के चाहता नहीं, एकदम फ्री में कुछ ना चाही। अपनों घर के कहानी समस्या सब कह के बतौले। शोभा के भाई के बड़ा मन में शांति मिलल, खुशी लागल कि चल हे भगवान, एकरे के कहल जाला कि अन्हरा गैया के राम रखोइया, जेकर केहू ना होला ओकर राम होलन। कैसहू कह के बहन के हमरा बियाह हो जाई ता हमरा आत्मा के शांति मिल जाई। अब देखिए गुरु बहिना गई बड़े अपना घरे जाके शोभा से बतौले, शोभा के भौजाई से भी बतौले। कहले कि काल हमनी के मंदिर में चले के बा, आ मंदिर में चल के शोभा के बियाह एकदम तू जैसे चाहत रहलू हो वैसे ही हो गई। भगवान तोहर बड़ा जल्दी सुन लहन, 1 रुपया भी खर्चा नहीं खे देवे के। बड़ा खुश भइली उनकर भौजाई, कहले कि चली तो बड़ा बढ़िया भइल। अब देखिए गुरु बहिना, अब उ लड़का के माई तो बीमार रहली, लेकिन उनकर बहिन आयने से शोभा के भाई भौजाई मंदिर में गई बलो। मंदिर में गईला के बाद में वो शोभा के शादी हो गई, लड़का से शादी हो गई। जब शादी हो गई तो ये गुरु बहिना अब मंदिर में गई रही शोभा, मंदिर में गई रही तो शादी के बाद में कहली कि चल के भगवान के आशीर्वाद ले ली, भगवान के गोड़ लागली। अब गई बड़ी मंदिर में, शिव जी के मंदिर में गई बड़ी भीतर। ये गुरु बहिना जाके महादेव जी के गोड़ लगली, 10 नोह जोड़ के कहा तरी कि हे भगवान, यही से कहा जाला कि जेकर नाथ भोलेनाथ हूँ अनाथ कैसे हुई। आज से सब कुछ रउए बने हमार, हम तो एगो अनाथ बने, केहू देख रेख करे वाला ना रह। शादी के लेके बहुत बड़का संकट रह, लेकिन एहू के रउआ पार लगौनी। अब आगे आवेला दिन में भी रउआ हमरा ऊपर अपन दया कृपा बनौले रखे। कह तरी बगले में माता पार्वती की भी मंदिर है, मूर्ति रहे। जाके माता पार्वती से भी 10 नोह जोड़ के अर्जी कैली। ओकरा बाद में देखा तरी कि माता पार्वती के पूजा पाठ कैला के बाद में लोग चुनरी जौन चढ़ावेला, चुनरी पुजारी उठा सब एगो कोना में पूरा ढेरी लगौले रहे, इकट्ठा रहे चुनरी के। अब जब देखली चुनरी सब पोचल रहे, बिगल रहे, शोभा देखली ये गुरु बहिना तो कहली कि बहुत ढेर सारा चुनरी बा, ई चुनरी के हम सरिया देतनी। सरियावे लगली आ का कहली कि जौन सबसे बड़ चुनरी में मिलल उहे चुनरी उठा के गुरु बहिना ओढ़ लेहली। काहे कि भौजाई भाई तो कुछ देले ना रहे, एगो चुनरी तकले ना देले रहे, वही के अपन कन्याई चदर समझ के ओढ़ लेली। अब बाकी के जितना चुनरिया रहे गुरु बहिना सारा के उठा के मुठड़ी बना के आ एगो झोला खानी बना के आ कस लेली। कहली कि हे भगवान, इहे हमर सनेश, काहे कि रउए माई बानी आ रउए अब बाप बानी, रउए लोग हमार सब कुछ बानी। तो हम अपना नैहर के सनेश एकरा के समझ के आ इहे लेके अपना ससुराल चल जाए। अब का कहलिए गुरु बहिना, उनकर विदाई भइल, गईली अपना घरे। जब गईली घरे तो उनकर ननद जौन रहली कहली कि चल भौजी के खोइछा खोले चलतनी कि का इनका खोइछा में मिलल बा। अब इनकर
ई शोभा जौन बा के जानता है कि कुछ मिलल नहीं खे, तो कहली कि ये बबनी तनी देर बिलीम जा। दूगो चार गो लोग देखे सुने आई रहे, कहली कि तनी देर बबनी बिलीम जा, चलो अंदर हमनी के अंदर चल जाए, तू हमार खोइचा खोली ह देखी ह। कहली कि ठीक बा। अब गई बालो भीतर, घर में गई बालो, कहली कि शोभा कहली कि घर में जब चले टोला मोहल्ला के सब लोग चल जाई तो सब कहानी अपन कह के बता देम अपना ननद से कि हमरा कुछ मिलल नहीं थे। अब देखिए गुरु बहिना का कहली कि शोभा अपन चुनरी के मोटड़ी रखली आ राख के चल गई अपना सास के पैर छुए गोड़ लगे। सास के जब जाके गोड़ लागत रही गुरु बहिना, जैसे गोड़ लागत रही अपना सास के, तैसे उनकर सास जौन बा एकदम लोथ लांगड़ होके बेड पर पड़ल रहली। उ सास स्वस्थ हो जाता रही, जैसे लागल कि एगो चमत्कार हो गई, घर में कोनो देवी देवता के आगमन हो गई। उठ के बैठ जाता रही, उठ के जब बैठ जाता रही तब देखी उनकर सास कितना निहाल होता रही कि तो साक्षात लागता कि हमरा घर में पार्वती जी आ गई बड़ी, कोनो माता आ गई बड़ी, जौन हम इतना दिन से बेड पर बिछौना धैले रहनी हो, कोनो सुई दवाई काम ना करत रहो, आज हमरा पतो के आवते हम ठीक हो गई नहीं। अब देखिए गुरु बहिना, तब तक ननद के बर्दाश्त नहीं थे, वो चुनरिया वाला जो मोटरिया धैले रहली उनका के लगली खोले। जब खोला तारी तो देखा तारी कि उनमें से वो चुनरी में से पूरा हीरा मोती सोना चांदी निकलता गिरता। अब देखा तारी उनकर ननद तो वो आश्चर्य चकित में पड़ गई बड़ी। ये गुरु बहिना कह तारी कि हे भगवान, हमरा भौजाई के भाई के भौजाई के बियाह करे के शक्ति ना लो, आई तो बड़ा गुप्त दान कैले बालो, ई तो बड़ा छुपा रुस्तम निकल लो। ई लोग चाहत लो कि हमनी के बियाह के शोर शराबा ना करके आ वैसे ही करे के, एमे कुछ कारण हुई, कुछ रहस्य हुई। आ देखो एक खोइछा में कितना सने सोना चांदी हीरा मोती मिलल बा। अब देख के गुरु बहिना, सुन के उनकर पति उनकर सास ननद सब के चकित में पड़ल बा। यानी कि उनकर शोभा के भाई भी गई रहले अपना बहन के विदाई में, बाहर बैठे रहले खटिया पर, दोनों सार बहनोई बैठल बालो। ई बात जब सुनत आलो तो घर में दौड़त आलो, देखत आलो। उनकर भाई देख के चकित हो गए, कहले कि हे भगवान, धन बानी राउर, धन राउर महिमा बा, धन राउर लीला बा, हमनी के भाई बहन के रउआ लाज रखनी, बहुत भारी चमत्कार भइल, बहुत बड़का कृपा कईनी। उनकर सास भी ठीक हो गई। अब देखिए गुरु बहिना, उनकर भाई आई बड़े अपना घरे, आके उनका अपना पत्नी से शोभा से कहले कि देखो तू का समझता रू, तू केहू के भाग्य विधाता थोड़े हो, तू 1 रुपया हमारा बहन के बियाह में खर्चा ना कइलू, तोहरा लागल कि हम उनका बियाह ना करें तो भिखारी हो जाइए, हमरा बहन के बियाह में साथ ना दिलू। लेकिन आज उहे बहन में हमरा ऐसा सत्यबा, इतना सत्यवादी बिया कि जाके देखो कि माता पार्वती के चुनरी लेके जब समेट के गई रखियो तो चुनरी जब खुलाई बा तो ओकरा घर में सोना चांदी हीरा मोती के बरसात भइल बा। तोहरा का लागता? तोहरा कुआदर कैला से, तोहरा अनादर कैला से हमरा बहन के कोनो फर्क ना पड़ल। अब तो हमार बहन महारानी बन जाई। तू अपन दशा देखियो कि तोहरा के केहू देखवैया पूछवैया ना मिली। तोहरा का लागत रहलो? तू अपना के बहुत बड़का भाग्यशाली समझत रहलू हो। इतना बात बहुत कुछ कहले उनकर पति, सब सुनली जनली, पता लागल तो अपना पति से भी माफी मांगे लगली। ओकरा बाद एक गुरु बहिना अपना ननद के घरे भी गई बड़ी, जाके अपना ननद से दोनों कर जोड़ के माफी मांगे लगली। कहली कि बबुनी हमरा के माफ कर दो, बहुत भूल भइल, बहुत गलती भइल, लेकिन तू तो सत्यवादी रहलू। तोहर देखो कैसे सब कुछ पूरा हो गए, भगवान तोहरा के सब पूरा कर देनी, तू हमरा करनी के क्षमा कर। ननद जौन रहली शोभा